अधिक से अधिक उसके शब्द लेने में और अपने प्रचलित सरल अच्छे सामर्थ्यवान शब्दों को बाहर भगाने में। और भाषा ये नहीं करती, हम करते हैं। ये जो एक भाषाओं के बीच में रिश्ता है वो कितना समतापूर्ण हो और एक दूसरे के प्रति सम्मानपूर्ण हो, ये तय करेगा कि भाषा समृद्ध हो रही है या प्रदूषित हो रही है। क्या हिंदी और अंग्रेजी के बीच में जो रिश्ता है वो समतापूर्ण नहीं है अशोक जी? और क्या हिंदी का कोई दासी भाषा जैसा स्टेटस है? कोई भाषा दासी नहीं होती, कोई भाषा रानी नहीं होती। भाषाएं सब समान स्वरूप अख्तियार करती हैं। ये बहुत अच्छी बात कही राहुल जी ने कि हम आदान प्रदान भाषाओं से शब्दों का कर सकते हैं, लेकिन सिकंदर और पोरस के समान सामने आमने खड़े होके कि भाई एक जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा ही करो, तो सिकंदर की अपनी क्षमताएं हैं, पोरस की अपनी मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को का आमना सामना भी देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि व्यवहार जगत में हम किस प्रकार कोई शब्द ले रहे हैं, और अगर हम ले रहे हैं तो वो हमारे जीवन के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारी उत्पादकता के लिए, हमारी विकास की प्रगति के लिए कितना उपयोगी, सार्थक और ज़रूरी है। कई बार अनावश्यक रूप से हम अंग्रेजी के शब्द ले लेते हैं जिनके लिए चलन में हिंदी के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक अखबार से राहुल जी जुड़े रहे, उसने हिंदी के अच्छे स्वरूप को बना के रखा। एक अखबार है जो निरंतर अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करता आ रहा है। उसमें क्या बुराई है? उसमें क्या बुराई है? उसमें थोड़ी सी बुराई ये है कि जो हिंदी के शब्द चलन में हैं उनके स्थानापन्न आप कृपया न दें। फ्री भर्ती क्यों ना दें? नहीं, अगर तर्क लिया जाए क्यों ना दें? देखिए, मैं तर्क माने कुतर्क नहीं, मित्रों ने भी कहा तर्क नहीं, कुतर्क नहीं। मैं ऐसा नहीं कर रहे, हम आपस में संवाद कर रहे हैं। पॉइंट उनका भी सही है अशोक जी, यहाँ पर क्यों नहीं, क्यों ना दें? जब मेरे पास मुफ्त शब्द है, निःशुल्क शब्द है, फ्री आप लगाना चाहते हो, अखबार में देख रहे हो, छपित रूप में दे रहे हो, तो यहाँ क्या है, यहाँ वो एक बात लगती है कि आप हिंदी के उन शब्दों को साभिप्राय षड्यंत्र पूर्वक निकाल देना चाहते हो। यहाँ मैं राहुल जी से सहमत हूँ कि ये एक संकट आता है, लेकिन भाषाएं बदलती हैं, उनको उतने बदलने देना चाहिए जितने में आपका स्वयं का अस्तित्व लोप न हो जाए। अगर भाषाएं न बदलती रही होती तो हम संस्कृत बोल रहे होते। संस्कृत से क्यों बनी पाली, फिर प्राकृत, और फिर अपभ्रंश, क्यों मागधी, अर्धमागधी, क्यों फिर इतनी मैथिली के मित्र हमारे बैठे हुए हैं, अर्धमागधी से मैथिली बनी, मागधी से बांग्ला बनी, शौरसैनी से ब्रजभाषा बनी। तो भाषाएं बनती विकसती हैं और आगे बढ़ती हैं। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। अनपढ़ कबीर के बोल अभी भी जिंदा हैं, हर पढ़े बेपढ़े पर उनका जादू समान, थे शांति निकेतन में पढ़ते उनको, रविंद्र खेतों में उनका अर्थ समझता है किसान। वो जहाँ घूमे, जहाँ के शब्द लिए, उन्होंने उसको अंगीकार किया। किसी भी देश की प्राण भाषा होती है जो एक होती है, जो सबको जोड़ती है। मेरे देश की प्राण भाषा हिंदी है जो कि सबको संपर्क में लाती है, और अन्य सारी भाषाएं किसी कमल मणि के दलों के समान हैं। मध्यमणि हिंदी है कमल के फूल में, और अन्य दल खिले हुए हैं। एक भी दल तोड़ोगे कमल आपको कुरूप दिखाई देगा। मेरी सारी भाषाएं उस मध्यमणि के इर्द गिर्द रहें, और अंग्रेजी भी उन्हीं दलों में शामिल है। लेकिन हिंदी की महत्ता को भारत में कम करके न तो आंका जाना चाहिए, न कोई दारिद्र्य बोध होना चाहिए, न उसके को दासी मानना चाहिए, न कोई दैन्य भाव होना चाहिए। और एक शब्द और जिससे मुझे गुरेज होती है राहुल जी, हमेशा होती है, हिंदी सेवी। ये हिंदी सेवी, अरे हिंदी सेवी कह के आप हिंदी का अपमान कर रहे हैं, आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं। सेवा करी जाती है गरीब की, सेवा करी जाती है उसकी जिसको जो निरीह होता है। आप कृपया ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हिंदी को किसी सेवा की आवश्यकता है। हिंदी सेवी जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। कोई देश अपनी भाषा की सेवा नहीं करता, माफ करिए, हम अपनी भाषा का व्यवहार करते हैं। अगर देश सेवी है तो हिंदी सेवी भी चला दीजिए उसको, वो कोई बड़ा मुद्दा देश प्रेमी होता है, देश सेवा होता है कि नहीं, समाज सेवा देश सेवा हो सकता है, लेकिन भाषा सेवा जैसी कोई सेवा नहीं। कोई देश अपनी भाषा की सेवा नहीं करता। माफ करिए, आप बड़े बन जाते हैं भाषा से, तब आप भाषा से ऊंचा समझते हैं अपने आप को। तो अभी तक भाषा ऊंची होती। अगर दूसरी भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता है और हम दूसरे भाषाओं के शब्द अपनी भाषा में लेते हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं, और उससे हमारी भाषा का विकास ही होता है, वो लोकप्रिय बनती है। अंग्रेजी के शब्दकोशों में हिंदी के और भारतीय भाषाओं के कितने शब्द जोड़ रहे हैं,
या एक अंग्रेज़ी बोलने वाले के, या एक इंग्लैंड और अमेरिका में रहने वाले के, या एक अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़े बच्चे की अंग्रेज़ी में हिंदी के कितने शब्द प्रेम से जोड़े जा रहे हैं, और एक ऐसे और हमारी भाषाई शब्दकोशों में अंग्रेज़ी के कितने शब्द आ रहे हैं। जो नए शब्द आते हैं, चाहे वो हिंदी में आए चाहे अंग्रेज़ी में आए, ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड शब्द हैं। जब टेक्नोलॉजी का विकास होता है, जिस देश में होगा उस देश की भाषा उसको नाम देती है और वो ही नाम दूसरी भाषाएं एक्सेप्ट कर लेती हैं। टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट रिलेटेड भी है ये प्रश्न। आपको एक आम शिक्षित भारतीय मान के आपकी भाषा को मैं उदाहरण के रूप में लूँ पवन जी, तो अभी आपने अपने पिछले इन्हीं वाक्यों में जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया, उनमें से टेक्नोलॉजी और साइंस को छोड़कर एक भी टेक्निकल नहीं। बहुत मैं जलन होती है मेरे को आपकी हिंदी सुन के, ईर्ष्या करता हूँ आपसे। मेरी इनेबिलिटी है, मैं आप जितना वाक्य निपुण नहीं हूँ हिंदी में। अगर मैं होता तो मैं पूरी हिंदी बोलता। देखिए, बट बोलने से तो हिंदी का बट वृक्ष बढ़ रहा है। बट वृक्ष बढ़ रहा है, शाखाएं प्रशाखाएं फैल रही हैं, जड़ें नीचे आ रही हैं। लेकिन जिस धरती पर आ रही हैं, उस धरती पर रहने वाले लोग जिस भाषा में बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, वो हिंदी है, वो हिंदुस्तानी है, जिसमें उर्दू का संस्पर्श भी है। और हम दोनों जैसे दुर्लभ प्रजाति के लोग कम रह गए हैं जो किसी भी भाषा को एक स्तर तक शुद्ध बोल सकते हैं। मुझे जो संकट दिखता है वो केवल हिंदी के लिए नहीं है, वो सारी भारतीय भाषाओं के लिए है। और मैं चाहिए कि उस संदर्भ में बात नहीं करता, ये करना चाहिए, वैसे बोलना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, देश को ऐसा होना चाहिए। जो हो रहा है, जो इस देश का भाषा व्यवहार है, जो मुझे अपने में, अपने बच्चों में, अपने साथियों में, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में भाषा व्यवहार दिख रहा है, उसको मैं एक तथ्य के रूप में लेके भविष्य को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे जो दिख रहा है वो थोड़ा खतरा है। मैं उस खतरे को थोड़ा सा सरलीकृत कर लूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, उन खतरों को दूर करने के उपाय क्या हैं और उपाय क्या किए जा रहे हैं। करिए, मैं आता हूँ उस पर। जो उपाय किए जा रहे हैं, मैं उनको बता दूं। मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान से भी जुड़ा हूँ। वहाँ पर हमने 3 करोड़ से ज़्यादा शब्दों का कॉर्पस बनाया है। हम जो कार्य हिंदी शिक्षण के लिए कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आपको कंप्यूटर के माध्यम से सामने मिलेंगे। हमने ऐसे विशाल वेब संजाल में पोर्टल्स के निर्माण की प्रस्तावना रखी है, जिस पर काम हुआ है। हिंदी पर दैनंदिन कार्य बढ़ रहा है। सरकारी प्रयत्नों में प्रगति अगर ज़्यादा होगी तो हम चीज़ें और आसान कर पाएंगे। लेकिन मुझे इस संगणक कंप्यूटर से इतनी आशाएं हैं, इतनी अधिक आशाएं हैं कि अब आपके छोटे से कंप्यूटर पर, आईपैड पर हिंदी लिखना, हिंदी को लिप्यंतरित करना और अनुवाद, मंत्रा, आप ही अनुवाद के लोग हैं, मंत्रा है, लेकिन अभी स्तरीय नहीं है। तो हमें अपने सॉफ्टवेयर को ताकतवर बनाना होगा, हमें इंटरनेट के माध्यम से हिंदी को फैलाना होगा, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हिंदी को सशक्त करना होगा और हिंदी के में हीनता बोध रखने वाले उन लोगों में आत्मविश्वास जगाना होगा कि हमारी अभिव्यक्ति, हमारी कार्मिक जीवन की गतिविधियों में हिंदी एक सामर्थ्यवान भाषा हो सकती है। अगर हमें अंग्रेजी आती है तो क्या हम ज़्यादा मूल्यवान हो जाते हैं? क्या स्टेटस लीप भी मिलती है? क्योंकि अगर आप अंग्रेज़ी सीखोगे तो ये जो स्टेटस स्ट्रैटिफिकेशन है सोसाइटी का, इसको आप तोड़ दोगे और आप अगले पायदान पे पहुंचोगे और उससे अगले पायदान पे पहुंचोगे। सबसे ऊंचे पायदान पे पहुंच सकते हो अगर आप अंग्रेज़ी जानते हो। तो स्टेटस ब्रेकर अंग्रेज़ी, अब अंग्रेज़ी की बात कर रहे हैं। और दूसरा कमर्शियल साइड, अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो इमीडिएटली आप विश्व के 130 देशों से जुड़ जाते हो। कोई ऐसी भाषा नहीं है जो 130 देशों से आपको जोड़ सके। इस देश का आम इंसान आज ये मानता है कि अंग्रेज़ी से व्यावसायिक सफलता भी ज़्यादा मिलती है अपनी भाषा की तुलना में, और अंग्रेज़ी से प्रतिष्ठा भी ज़्यादा मिलती है। तो ज़्यादातर लोगों के लिए व्यावसायिक सफलता, चाहे वो अपनी नौकरी हो या व्यवसाय हो, और सामाजिक प्रतिष्ठा, अंग्रेज़ी ज़्यादा दिलाती है, अपनी भाषा कम। और यही संकट का एक मूल कारण है कि इसका मतलब, ये तो अंग्रेज़ी के पक्ष में बात हुई, लेकिन इसका विपक्ष क्या है कि हमारी अपनी भाषा न हमें व्यावसायिक सफलता दिला सकती है उतनी,
ना हमें उतनी प्रतिष्ठा दिला सकती है। और मनुष्य तो वहीं जाएगा जहाँ वो ज़्यादा कामयाब हो और जहाँ उसको ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले। तो अगर हम पूरे देश में अंग्रेज़ी की ओर प्रतिष्ठा और व्यावसायिक सफलता दोनों के लिए एक बाढ़ देख रहे हैं, एक लहर देख रहे हैं, एक भगदड़ देख रहे हैं पूरे देश में, पूरा देश उस भगदड़ में शामिल है, तो आपको भविष्य दिख रहा है। और किसी भी स्वाभिमानी समाज और देश के लिए ये उसके लोगों के मन में भाव आना कि उसकी अपनी भाषा में उसे प्रतिष्ठा कम मिलेगी और अपनी भाषा में वो तरक्की भी नहीं कर सकता, ये एक तरह की आत्महत्या है। क्या अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान अंग्रेजी की फिल्में करके इतनी प्रतिष्ठा, इतना पैसा प्राप्त कर सकते हैं मेरे देश में? सफल हमारे जितने सितारे हैं वो फिल्में अंग्रेजी हिंदी की करते हैं, लेकिन आप देखिए कि उनकी अपनी जिंदगी में हिंदी कहाँ है। सवाल ये नहीं था कि हम जिंदगी में, ये तो उनका दोहरा चरित्र है। इसके हम आलोचक हो सकते हैं अलग से कि वो हिंदी की खाते हैं और अंग्रेजी में गाते हैं। तो इसका मतलब क्या समझिए ना भाई, इसका मतलब समझिए कि पैसा वहां से मिलता है। अखबारों में देख लीजिए अंग्रेजी का अखबार कितने बिकते हैं, हिंदी का अखबार कितने बिकते हैं, अब ये आंकड़े देख लीजिए। ये एक मुगालता हिंदी वाले और भाषा वालों ने पाल रखा है कि उनका भविष्य परम उज्ज्वल है क्योंकि उनकी पत्रकारिता का विकास हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये विकास तभी तक है जब तक हिंदी और भाषाएं पढ़ने वाली पीढ़ी है। अभी जो हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे हमारे भाषाओं के पाठक नहीं हैं और उनके बच्चे नहीं होंगे, इसलिए ये एक सीमित विकास अभी है। फिर हमें एक अपराधी पीढ़ी माना जाएगा निश्चय ही, जिसने अपने दायित्व पूरे नहीं किए। मैं ये कह रहा हूँ संस्कारों के साथ, संस्कृति के साथ अपनी भाषा अपनी नई पीढ़ी को देकर नहीं गए। निश्चय ही ये समाज अपनी भाषाओं के साथ जो कर रहा है उसको मैं वैसे ही कहूँगा कि ये भाषाएं अगर मातृभाषाएं हैं, माँ की जगह हमने रखा है, तो एक मातृहंता, अपनी माँ की हत्या करने वाला समाज बनेगा अनजाने में। मेरी ये फीलिंग है कि इस तरह से एक्चुअली इन भाषाओं को और बढ़ावा मिल रहा है। हिंदी आज चढ़ रही है, उसका कारण एक मैं जो समझता हूँ कि देश चढ़ा है, विश्व की नज़रों में देश चढ़ा है। हमारी जो भी हीन भावना थी हिंदी बोलने की वो छूट गई, अब हम हिंदी बोलने लगे। क्या कारण है? हमें अपनी सोया हुआ गर्व वापस आ गया है। पवन जी, हाँ। आपको एक कसौटी देता हूँ। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनको अब हिंदी में गर्व आने लगा है, मज़ा आने लगा है, आप उनसे ये भी देखिए, उनसे पूछ कर संभव हो तो कि वो क्या हिंदी में पढ़ भी रहे हैं पहले से ज़्यादा? पढ़ना मुश्किल है। नहीं, सुन लीजिए, क्या वो लिख भी रहे हैं? पढ़ना लिखना मुश्किल है, सुनना आसान है। तो हिंदी या कोई भी भाषा क्या केवल बोले जाने से बढ़ जाएगी? अगर उसके एक मिनट बात, क्या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं उतनी जितनी हिंदी लिखी जा रही है और हिंदी पढ़ी जा रही है? शायद नहीं। आप ये देखिए कि हिंदी और भारतीय भाषाओं में अपनी इच्छा से पढ़ने और लिखने वालों की दर किस गति से बढ़ रही है अंग्रेजी की तुलना में। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा, किसी भी भाषा में पढ़ने और लिखने वालों की दर बढ़ रही है कि सुनने वालों की और देखने वालों की दर बढ़ रही है? मेरे ख्याल से सुनने वालों और देखने वालों की दर बढ़ रही है, क्योंकि आज देश अपनी भाषा की तरफ उसमें स्वाभिमान आ गया है। वो समझता है मेरी भाषा भी अच्छी है। आपके मुंह में घी शक्कर नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं पूरी तरह गलत हूं, लेकिन इस पर आप जरा मित्रों से भी बात कर लें। अब इनसे बात करते हैं। उद्योग जगत से जिस गति से अंग्रेजी जुड़ती जा रही है, क्या हिंदी भी जुड़ रही है? उद्योग जगत में जब हम मीटिंग करते हैं, जैसा कि पवन जी कह रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी में बातचीत शुरू होती है और कोई एक ही व्यक्ति अगर हिंदी में बोलने लगता है तो सारे लोग हिंदी में बोलने लगते हैं। और जब हिंदी में बोलने लगते हैं तो वातावरण इतना सहज हो जाता है, अनौपचारिक हो जाता है और हम फ़ायदे मुनाफे को एक ऐसे घरेलूपन से बतियाने लगते हैं। निश्चित रूप से अंग्रेजी उद्योग जगत की औपचारिक भाषा है, लेकिन जैसे ही मुनाफे, लागत, मूल्य, कीमत निर्धारण और बाज़ार की बात आती है, तब हम कंधे पे हाथ रख के हिंदी में बात करते हैं, याद बढ़ाना है। तो उसमें अंग्रेजी के शब्द भी होते हैं और हिंदी के शब्द भी होते हैं। ये सही है कि उद्योग जगत में, शिक्षा में, न्याय में, उच्चतर अनुसंधान में और प्रौद्योगिकी में हम हिंदी के वैकल्पिक शब्द नहीं ला पाए हैं और मेरे ख्याल से लाने की आवश्यकता भी नहीं है। असलियत यह है कि जितने भी व्यावसायिक और उच्च व्यावसायिक क्षेत्र हैं, उद्योग हो चाहे उद्योग बहुत बड़ा क्षेत्र है, चाहे वो व्यापार हो यानी ट्रेडिंग वगैरह वगैरह, लेकिन एक सीमा के बाद, ऊंचाई के बाद सब जगह अंग्रेज़ी का प्रयोग न केवल हो रहा है बल्कि बढ़ रहा है। कंपनियों के भविष्य जहाँ तय होते हैं, जहाँ व्यावसायिक निर्णय लिए जाते हैं, जिस भाषा में
वो सब अंग्रेजी में है, ये सच हम सब सच जानते है। हैं। आज और ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी में नहीं होते, इंग्लिश आ रही है उधर। क्या किसी बोर्ड रूम में आपने हिंदी में कोई कमर्शियल एक मिनट मैनेजमेंट या मार्केटिंग का और बिजनेस प्लान आपने प्रेजेंटेशन हिंदी में देखा? प्रेजेंटेशन नहीं, क्या वो बढ़ेगा? बातें शुरू हो गई अरे हिंदी मैं में। बार बार कह रहा हूं आपसे पवन जी, निवेदन कर रहा हूं कि कृपया भाषा के तीनों रूपों को अपने सामने और अपने ध्यान में रखिए। सिर्फ बोलने से भाषा नहीं बढ़ती, बोलना, पढ़ना, लिखना, जब ये तीनों काम जिस भाषा में होते हैं वही बढ़ती है। सिर्फ बोलने के बढ़ने को, विस्तार को भाषा का बढ़ना कृपया मत मानिए। ये बहुत बड़ी एक भ्रांति है जिससे अगर हम बचेंगे नहीं तो हम इस विषय पर समझ ही नहीं पाएंगे इसको। आपको क्या नहीं लगता कि आज के जीवन में वही सफल है जो बहुभाषी है, खास करके हिंदी और अंग्रेजी जो दोनों जानता है? मैं अपने सभी हिंदी वाले मित्रों से कहता हूं, युवा पत्रकारों से कहता हूं कि अंग्रेजी को घोट जाओ, अंग्रेजी पे अधिकार प्राप्त करो और फिर हिंदी का काम करो, या चाहे जो भी करना हो तुम्हें करो। तो मैंने भाषाओं के सह अस्तित्व की बात कही है, लेकिन मैं अंग्रेजी को अपनी हिंदी की कीमत पे आगे बढ़ने नहीं दे सकता जहाँ तक मेरी ताकत है। हिंदी के साथ, बांग्ला के साथ, मराठी के साथ, और पहले मराठी, पहले बांग्ला, पहले पंजाबी, पहले हिंदी, फिर अंग्रेज़ी। लेकिन अंग्रेज़ी जिस दिन हमारे दिलो दिमाग को, हमारे लिखने पढ़ने को आक्रांत कर लेगी, आप खुद ही देखिए कि आप अंग्रेज़ी में ज़्यादा पढ़ते हैं रोज़ या हिंदी में ज़्यादा पढ़ते हैं। ये जो अब थोड़ा अपने भीतर झांक के देखें, हम तो पाएंगे कि जो हम कह रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा फ़र्क। क्या हम जो अपेक्षित हिंदी या अन्य भाषाओं की अपने बच्चों से उनसे चाहते हैं, जो चाहत है, कहीं वो कठिन भाषा तो नहीं हम चाहते हैं? क्योंकि आमतौर पर अगर हम सड़क पर निकलते हैं तो देखते हैं लिखा होता है 350 रुपये में अंग्रेजी बोलना सीखिए, लेकिन ऐसा मैंने कहीं बोर्ड नहीं देखा जहाँ लिखा हो 350 रुपये में हिंदी सीखिए, बांग्ला सीखिए, तमिल सीखिए। बड़ा सही, बहुत सही, बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा तो सवाल। क्या हम जो अपेक्षा कर रहे हैं बच्चों से वो क्लिष्ट या शुद्ध हिंदी की या शुद्ध भाषाओं की नहीं कर रहे हैं? कोई भी भाषा और कोई भी शब्द अपने आप में सरल या कठिन नहीं होता। हमारा अभ्यास और हमारा उससे परिचय तय करता है कि वो हमें सरल लगता है या कठिन लगता है। तो जो शब्द आज हमें सरल लग रहा है, हम उसका अभ्यास छोड़ देंगे तो कल वो हमें कठिन लगेगा। तो आज जो हिंदी हमें कठिन लगती है, जैसे आप लोग कार्यालयी हिंदी लिखते हैं, दफ्तर वाली हिंदी लिखते हैं, आपके लिए जो शब्द वहाँ परम सहज हैं क्योंकि आप उनका दिन रात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके दफ्तर से बाहर बाकी लोगों को कठिन लगते होंगे क्योंकि उनका अभ्यास नहीं है। तो भाषा की सरलता और कठिनाई सिर्फ उसके अभ्यास पर निर्भर करती है और किसी चीज़ पर नहीं। कोई भाषा ना सरल होती है ना कठिन। अगर गायनोकोलॉजी सरल है तो स्त्री विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान कठिन कैसे है? मैं समझता हूँ एक भारतीय के लिए, या जो अहिंदी भाषी है, थोड़ा सा भी संस्कृत का उसको ज्ञान है, मराठी भाषी के लिए गायनोकोलॉजी कठिन होगा क्योंकि उसका अर्थ उसने अभ्यास से समझा है, अंगीकार हो गया है। ठीक है ना? तो वो हमें सरल क्यों लगता है? क्योंकि सुनते सुनते हम समझ गए हैं। और स्त्री रोग हमें कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमने सुनने का अभ्यास हमारा छूट गया, हालांकि वो ज़्यादा सरल है हिंदी वाले के लिए। ठीक है ना? तो ये केवल शुद्ध अभ्यास का सवाल है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस तरह के विज्ञापन के 350 रुपये में अंग्रेज़ी सीखें। मैं जब रूस में गया था, वहाँ रूसी भाषा में लिखा हुआ था कि 200 या 50 रूबल में हिंदी सीखें। ये स्थान की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि वहाँ कौन सी भाषा सीखने के लिए आप पैसे दे सकते हैं। हिंदी आप ये समझते हैं कि आपको आती है, बांग्ला अगर बांग्ला भाषी हैं आपको लगता है कि वो भाषा आपको आती है, अंग्रेज़ी रोज़गार दिलाती है। मैं अपने उस मित्र का बहुत समर्थक हूँ जो ये कहता है कि हम जीवन की नदी को दो घाटों के बीच में, दो भाषाओं के घाटों के बीच में क्यों नहीं बहने दे सकते। अंग्रेज़ी यदि हमारी विकास और उन्नति में सहायक है, 350 में सीखी जा सकती है, तो वो जो हम 5000 साल की संस्कृति से और अपने भावनात्मक आवेगों से जल निकाल कर, अंतरतम से निकाल कर लाए हैं सींची हुई भाषा, जिसका कोई मोल नहीं है। 350 रुपये में हिंदी नहीं मिलेगी आपको। हिंदी तो अमूल्य है। तो जो अनमोल आपके पास रतन है वो तो है ही है। सीखिए, 350 दे के सीखिए और दूसरे घाट को भी मजबूत करिए और जीवन के जल को बहने दीजिए प्रगति के रास्ते पे। भाषाओं के मामले में झगड़िए मत। अगर कोई बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख पाता है,
अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, सिर्फ हिंदी में ही उसकी पकड़ है, तो क्या अपने जीवन में वो सफल नहीं हो सकता? आज की तारीख में तो उसकी सफलता संदिग्ध होगी। उसे अंग्रेज़ी सीखनी होगी, हिंदी भी सीखनी होगी। अंग्रेज़ी पूरे वैश्विक संदर्भ में इंटरनेट के लिए, कंप्यूटर के लिए, अपने विकास के लिए, जिसको कैरियर कहते हैं, कैरियर, हमारा कैरियर कैसे बनेगा, हिंदी भी अच्छी बनाए, अंग्रेज़ी भी अच्छी बनाए, और माँ की गोदी में जो भाषा सीखी है उससे भी मोहब्बत करे, तीनों भाषाओं की त्रिवेणी का संगम बनाए। तो देखिए कि हमारा देश प्रगति इसी नाते अगर करी है उसने, तो इसी नाते करी है। आज भारत के युवाओं का विश्व भर में दबदबा अगर है तो इसलिए है क्योंकि वो उनसे ज़्यादा अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं। और अंग्रेज़ी का सम्मान सब जगह हो ऐसा नहीं है। चीन में तो बोलने वाले मुश्किल से मिलेंगे, वो हमारे देश में अंग्रेज़ी सीखने आते हैं, मेरे संस्थान में हिंदी सीखने आते हैं तो अंग्रेज़ी भी सीखते हैं। मैं जापान गया, जापान के लोग भी अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। वो सीख रहे हैं इसलिए क्योंकि भूमंडलीकरण के बाद वैश्विक बाज़ार की खोज में जब विक्रेता निकलता है तो ग्राहक की भाषा सीखना चाहता है। अंग्रेज़ी ग्राहकों की भाषा है, इसलिए विक्रेता सीखेगा, है ना। तो हम आपस में अपने हितों के लिए, भावनात्मक हितों के लिए, जीवनोपयोगी अर्जन के हितों के लिए और हमारे सांस्कृतिक अनुभवों के आदान प्रदान के लिए ज़रूरी है इस समय कि हम अंग्रेज़ी को भी अंगीकार करें और हिंदी के प्रति गर्व करें। वह एक बात मैं कहता हूँ, कई बार राहुल जी से भी कहता हूँ कि भले ही अंग्रेज़ी में सर्व करो पर अपनी भारतीय भाषाओं और हिंदी पर गर्व करो। मैं एक सवाल आपके और सबके सामने रखता हूँ। आप ये भी जानते हैं कि वही उत्पाद या चीज़ या सेवा जो बाज़ार में है और देश भी इसमें आता है, आगे चलती है जिसकी मांग होती है, ठीक है। आप पूरा देश घूमते हैं, आपको कहीं भी उस रूप में किसी भी भारतीय भाषा की मांग नज़र आती है बाज़ार में, जैसे पूरे बाज़ार में, पूरे देश में अंग्रेज़ी की मांग है, जैसे हमारे मित्र ने कहा। और अगर हमारी भाषा को कोई मांग नहीं रहा है तो इसका मतलब भविष्य के लिए क्या है? मेरा सवाल हिंदी और अंग्रेज़ी से इतर है। मैं भारतीय भाषाओं के बारे में पूछना चाहूँगी। क्या भारत की अन्य भाषाएं हमें वो प्रतिष्ठा और रोज़गार दिला सकती हैं जो हिंदी और अंग्रेज़ी मिलकर दिला रही हैं? ये निर्भर करता है कि आप कहाँ हैं। अगर आप बंगाल में हैं तो बांग्ला और इंग्लिश मिलके आपको वो प्रतिष्ठा और सफलता दिला सकते हैं। अगर आप मराठी में हैं तो मराठी और अंग्रेज़ी मिलकर दिला सकते हैं, और मराठी और हिंदी मिलकर वो प्रतिष्ठा और वो व्यावसायिक सफलता नहीं दिला सकते। और यही इस देश का और समाज का दुर्भाग्य है कि हमें प्रतिष्ठा के लिए और हमें व्यावसायिक सफलता के लिए उन लोगों को भी अंग्रेज़ी का सहारा ज़रूरी हो गया है, अनिवार्य बना दिया गया है जिन्हें वैश्विक होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी एक भाषा को इसलिए उनके ऊपर थोपा जा रहा है और आवश्यक और अनिवार्य बना दिया गया है जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है। और ये दुर्भाग्य है, यानी अंग्रेज़ी। ये क्यों नहीं संभव होना चाहिए और हमारा स्वाभिमान इस पे जगता क्यों नहीं, हमें इस पे आग क्यों नहीं लगती कि हम मराठी और हिंदी मिलकर सबसे ज़्यादा स्वाभिमानी, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सबसे ज़्यादा सफल नागरिक क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो ग्लोबलाइज नहीं होगा। अरे लेकिन सबको ग्लोबलाइज होने की जरूरत है क्या? मैं सीईओ की बात नहीं कर रहा हूँ। इवन इन द कॉल सेंटर यू नीड अ ग्लोबलाइज्ड पर्सन इन द कॉल सेंटर। माफ कीजिएगा पवन जी, कॉल सेंटर में मैं इकोनॉमिक्स पे तो मुझे आना पड़ेगा। कॉल सेंटर में पूरे देश में कितने लोग काम करते हैं, कितनी नौकरियां दी हैं? एक मिनट, 25 करोड़ से ज्यादा लोग जहां पर रोजगार सक्षम है, यानी जिनको रोजगार चाहिए, उसमें 15 से 20 लाख लोग उनसे ज्यादा कॉल सेंटर में नहीं है। पॉइंट ये नहीं है भाषा के बेसिस पे कितने लोगों को रोजगार मिला। ऐसा है, भाषा में का मतलब ये है कि अगर मैं हिंदी का हूँ या मराठी का हूँ तो मराठी में अगर मुझे कॉल सेंटर में काम नहीं करना है और मुझे विदेश जाके काम नहीं करना है तो मुझे इस देश में मौजूद उच्चतम स्तर पर व्यावसायिक जगह पर पहुंचने के लिए अपनी भाषा से मौका मिलना चाहिए। ये एक स्वाभिमान, अगर उसका बाजार होगा तो है, अगर मार्केट होगा उसका तो। अरे मैं यही तो कह रहा हूं भाई कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो क्या ऐसा नहीं है। और जो हो रहा है वो जिस भविष्य की ओर इशारा कर रहा है उस भविष्य को देखकर हमें अभी थोड़ा डरने की जरूरत है। और अगर हम डरेंगे नहीं तो बचेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी जीवित प्राणी जो डरता ही नहीं है, जो डर जानता ही नहीं है, तो वो बचता ही नहीं है। नहीं, डर आवश्यक है, लेकिन डरने से पहले हमें उस डर का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर ताकत पैदा करनी होगी। मैं राहुल जी आपकी बहुत सारी चीज़ों से सहमत हूँ
कि उन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। प्रगति करने के लिए मराठी और अंग्रेजी, बांग्ला और अंग्रेजी, तमिल और अंग्रेजी, आपकी अपनी भाषा और अंग्रेजी मिलकर आपको अच्छा स्थान देगी आपको। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें वैश्विक होने की आवश्यकता है? वैश्विक होने की और भूमंडलीकृत होने की आवश्यकता नहीं भी हो तो क्या आपको भारत का नागरिक होने की आवश्यकता है कि नहीं है? लेकिन यदि आप भारत के नागरिक होना चाहते हैं, यदि आप भारत के एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसमें इस सामाजिक संस्कृति में हर भारतवासी से अंतरंग वार्ता कर सकें, तो हिंदी भी आवश्यक है। वेरी गुड। हिंदी भी आवश्यक है, अंग्रेजी भी आवश्यक है, और आपकी वह भाषा भी जिस क्षेत्र में आप पले बढ़े हैं। हमें ये देखना है कि हमारी भाषाएं कहीं लुप्त ना हों, तो इसकी तरफ भी सचेत रहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ आलस के कारण ऐसे वर्ड्स दूसरी लैंग्वेज से लें या उनके पाठन और लेखन में हिचकिचा जाएं, उसकी तरफ भी हमें सजग रहना है। ये सारे पॉइंट्स उठ के आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही बड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है, हम में से क्यों है? आज खड़ा ये सवाल है, ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है, हम में से क्यों है? आज खड़ा ये सवाल